नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपसे बिल्कुल ठीक होंगे और क्लास लेने के लिए आपसे बिल्कुल तैयार होंगे। जितने बच्चे क्लास में आ चुके हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत। फटाफट से बता दीजिए जो जो छात्र क्लास में आ चुके हैं, क्योंकि आप सभी को यह बात प्रत्यक्ष तौर पर समझ में आ चुकी है कि मैं क्लास के अंदर उपस्थित हूँ। बिना किसी परेशानी के क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। किसी छात्र को यदि कोई समस्या है तो आप मुझे बता दीजिए, अन्यथा की स्थिति में आपकी क्लास को बेहतरीन ढंग से स्टार्ट किया जाएगा और किसी प्रकार की कोई भी कमी आपके लिए नहीं छोड़ी जाएगी, है ना। क्लास के अंदर धुआंधार बच्चे आ चुके हैं, जिसके अंदर मैं देख पा रहा हूं निभा है, अक्षिता है, आकांक्षा, वर्षा है, राकेश है, मीना है, अवंतिका है, सुष्मिता है, कोयल है, दीपक है, शुभम है, आकांक्ष है, ठीक है, सीमा है, हिना है, संगीता है, आशा है, ठीक है, संतोष है, निभा है, बहुत सारे बच्चे आए हैं। अच्छा लगा भाई आप सभी को यहाँ देख के। पूर्व, ठीक है भैया, पूर्व क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में जहां टॉपिक छोड़ा था उसी टॉपिक से आगे कंटिन्यूटी बनाएंगे, ठीक है। और बताइए, ऑडियो वीडियो क्लियर है? ठीक है, बढ़िया, आपको सभी चीजें दिखाई दे रही हैं? ठीक है, मेरा कलर बढ़िया दिखाई दे रहा है आपको? चलो भाई, बहुत मजे लेते हो भाई, तुम बहुत मजे लेते हो, घने स्वाद ले रहे हो तुम, सारे के सारे हैं। तो आर्टिकल 169 तो हमने कल ही देख लिया था। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 170 के बारे में। हेडिंग डाल दीजिए आर्टिकल 170। आर्टिकल 170, आर्टिकल 170। आर्टिकल 170 की हम बात करते हैं भाई। आर्टिकल 170 आपको जो पढ़ना है वो बहुत बढ़िया तरीके से आपको देखना होगा। आर्टिकल 170 के बारे में चर्चा करते हैं। दरअसल ये बताता है विधानसभा की संरचना व स्थापना। एक राज्य विधानसभा की, एक राज्य विधानसभा की, एक राज्य विधानसभा की स्थापना व संरचना की, स्थापना व संरचना, स्थापना व संरचना, तो इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे, ठीक है। चलो तो बात को समझिए। इसको बोलते हैं स्टैब्लिशमेंट, स्टैब्लिशमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर, एक स्टेट लेजिस्लेचर के अधीन आपको जो स्थापना या संरचना देखने को मिलती है उसके बारे में चर्चा की गई है। तो जैसा मैंने बताया कि प्रत्येक राज्य को राज्य स्वरूप देने के लिए विधानसभा का होना अति अनिवार्य होता है, ठीक है। मैंने क्या बताया कि यहां पर बहुत ध्यान से समझना, एक विधानसभा का होना बहुत जरूरी होगा, एक विधानसभा का होना बहुत जरूरी होगा, ठीक है। तो उनके बारे में हम समझते हैं। एक राज्य, एक राज्य के अभिन्न अंगों में, अभिन्न अंगों में विधानसभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। विधानसभा की महत्वपूर्ण भूमिका है, भूमिका है। इसका अब मतलब समझिए, इसका अब आपको समझना है भाई, मतलब समझिए कि भाई बीइंग अ स्टेट, बीइंग अ स्टेट, बीइंग अ स्टेट, बीइंग अ स्टेट, एक राज्य होने के नाते, बीइंग अ स्टेट, क्या, बीइंग अ स्टेट, लेजिस्लेचर असेंबली या लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली इज इंपॉर्टेंट, असेंबली इज इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट। तो भाई कहने की बात क्या हुई कि एक स्टेट लेजिस्लेटिव बहुत जरूरी है एक राज्य होने के नाते, एक राज्य होने के नाते बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है, याद रखना। अब इसमें ना बहुत सारे लोगों को होता है, अच्छा इसमें एक है, इसको लेजिस्लेटिव असेंबली आप लिख लीजिए, कहीं आप कंफ्यूज करने लगे, इसको आप लेजिस्लेटिव असेंबली ही लिख लीजिए जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, असेंबली, अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। लेजिस्लेचर के तो दो हिस्से होते हैं, एक लेजिस्लेटिव असेंबली, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेकिन पता है क्या, हिंदी में जब इसको समझते हो तो बहुत आसान होता है, ठीक है। चलिए
तो यहां पे देखिएगा कि एक राज्य विधानसभा की हम चर्चा करते हैं। तो राज्य विधानसभा के बारे में अगर मैं बताऊंगा तो ये राज्य विधानसभा लोअर हाउस होता है इसका, एक लेजिस्लेचर का, यानी एक विधानमंडल का। तो विधानमंडल मेन होगा, उसके दो हिस्से होंगे, विधान परिषद, विधानसभा। विधानसभा के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं जिसको निम्न सदन कहते हैं। निम्न सदन भी कहा जाता है, निम्न सदन भी कहा जाता है, लोअर हाउस कहा जाता है इसको, लोअर हाउस कहा जाता है, इसको हम लोअर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई इसको? लोअर हाउस इसको कहा जाता है। ठीक है सर। दूसरा इंपॉर्टेंटली इसके अंदर हम बाकियों को देखते हैं कि चलो ठीक है सर, लोअर हाउस बता दिया आपने, हमें समझ में आ गया, लेकिन बाकी बातों के बारे में भी तो चर्चा कीजिए। तो बाकी बातों के बारे में अब हम चर्चा करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं इसकी संरचना के लिए, इसकी संरचना कैसे होती है, तो संरचना से कई बार सवाल पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर से कई बार सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो आपको स्ट्रक्चर बताना है कि सर जी इसके अंदर न्यूनतम सदस्य कहां हो सकते हैं, न्यूनतम सदस्य कितने हो सकते हैं, न्यूनतम सदस्य कितने हो सकते हैं, तो मिनिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं, मिनिमम मिनिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि न्यूनतम या मिनिमम मेंबर्स में कितने हो सकते हैं, 60 सदस्य, 60 मेंबर्स हो सकते हैं, मेंबर्स हो सकते हैं। अधिकतम मेंबर्स कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम मेंबर्स, अधिकतम सदस्य, अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम मेंबर्स, मम मेंबर्स कितने हो सकते हैं। तो भाई मैक्सिमम हो सकते हैं इसके अंदर 500, जो हमारे पास स्ट्रक्चर आया है उस हिसाब से 500 मेंबर्स हो सकते हैं, 500 मेंबर्स इसमें हो सकते हैं। ठीक है, तो 60 मिनिमम है, 500 मैक्सिमम है। ठीक है, मैक्सिमम वर्तमान में कहां पे है, वर्तमान किस राज्य में सर्वाधिक है, वर्तमान में किस राज्य में सर्वाधिक है, किस राज्य में सर्वाधिक है, सर्वाधिक है। तो वर्तमान में किस राज्य में सर्वाधिक है, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो वर्तमान में किस राज्य में सर्वाधिक है उसके बारे में बात करते हैं। तो भाई वर्तमान में जो मैक्सिमम मेंबर्स हैं, मैक्सिमम मेंबर्स करंटली तो जो मैक्सिमम मेंबर्स करंटली हमें देखने को मिलते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं उत्तर प्रदेश में 403, उत्तर प्रदेश में 403 देखने को मिलते हैं। यूपी 403 मेंबर्स। 403 में एस्ट्रिक क्यों है, क्योंकि इनका नियुक्तिकरण हो चुका है, अभी रिसेंटली ही हुआ था, इसलिए 403। फटाफट नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ये नोट हो जाए तो मुझे बता देना, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। फटाफट बताइए। ठीक है, नोट किया आपने। चलिए अब हम बात करते हैं कि न्यूनतम तो हमने अधिकतम तो हमने बात कर ली, अब हम न्यूनतम की बात करेंगे। ठीक है, तो न्यूनतम की अब हम बात करने वाले हैं, न्यूनतम की अब हम बात करने वाले हैं। किसकी बच्चे? न्यूनतम की बात करने वाले हैं।
ठीक है, तो उसको बहुत ध्यान से समझिए। न्यूनतम की बात करते हैं, लोएस्ट या न्यूनतम की बात करते हैं। लोएस्ट या न्यूनतम की बात करते हैं। लोएस्ट मेंबर्स वर्तमान में कहां पर है? न्यूनतम, क्योंकि इधर तो हमने बात करी मैक्सिमम, इधर हम बात करेंगे न्यूनतम। तो अगर आपसे पूछा जाए यूनियन टेरिटरी ऐसा कौन सा है, अच्छा यूनियन टेरिटरी तो चलो मैं लिखवा ही दूंगा, पुदुचेरी हो जाएगा। बट यहां एक पॉइंट समझिए कि मैक्सिमम तो सबको पता होता है, सेकंड मैक्सिमम कौन है? दैट इज वेस्ट बंगाल। सेकंड मैक्सिमम कौन है? दैट इज वेस्ट बंगाल। सेकंड मैक्सिमम कौन है? वेस्ट बंगाल 295 के साथ है। सेकंड नंबर पे आता है वेस्ट बंगाल 295। तो उत्तर प्रदेश के बाद अगर कोई दूसरे नंबर पे आता है दैट इज वेस्ट बंगाल विद 295। तो कितना गैप आपको दिखाई दे रहा है? इसके पीछे का पता है रीजन क्या है? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन यूपी की ज्यादा है, इस वजह से ऐसा होता है। नाउ हम बात करते हैं कि लोएस्ट आपको देखने को मिलता है। अगर यूटी आपसे पूछे केंद्र शासित प्रदेश, तो यहां आपका हो जाएगा पुदुचेरी। पुदुचेरी के अंदर जो मेंबर्स हैं वो 30 हैं, इसलिए लोएस्ट हो जाएगा। राज्य ही पूछ ले तो स्टेट की कैटेगरी में आ जाएगा आपका सिक्किम। सिक्किम एक एक्सेप्शन है, क्योंकि सिक्किम में आपको 32 सीट देखने को मिलती है, 32 सीट्स देखने को मिलती है। पुरानी वाली क्लासेस के अंदर सीटों की संख्या अलग थी, क्योंकि वह अपडेटेड नहीं थी। अब नई क्लासेस के अंदर सीटों की संख्या अपडेटेड है, अब वो 32 हो चुकी है। अगर आप कहीं और पढ़े हैं तो आपको अलग नंबर लिखवाया गया होगा, परंतु अब वर्तमान में परिवर्तित है, तो ये यही रहेगा। इसके अलावा जो गोवा बोल रहे हैं लोग, कि कुछ एस्पिरेंट गोवा बोल रहे हैं, भैया गोवा और मिजोरम दोनों में 40 सीटें हैं, तो लोएस्ट कैसे हुआ मुझे ये बता दो। 32 बड़ा होता है 40 बड़ा होता है, ये तो देखो। ठीक है, अब जैसे ये नोट हो जाए तुरंत हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा एक बात और समझ लेना, इसमें जो सदस्यों का चयन होता है वो कैसे होता है? इसमें सदस्यों का चयन प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। सदस्यों का चयन, सदस्यों का चयन वयस्क मताधिकार प्रणाली, जो लोग चुने जाते हैं, ठीक है, द पर्सन दैट आर अपॉइंटेड हियर, द पर्सन दैट आर अपॉइंटेड हियर, तो उनके बारे में थोड़ा समझना। तो सदस्यों का चयन किस बेसिस पर होता है? सर जी सदस्यों का चयन होता है डायरेक्ट इलेक्शन, प्रत्यक्ष चुनाव, डायरेक्ट इलेक्शन, प्रत्यक्ष चुनाव, प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर होता है। और इसमें जो प्रणाली यूज की जाती है, जिस प्रणाली के आधार पर यह चुनाव होता है, उसको समझ लेना। ठीक है, किस आधार पर होता? वयस्क मताधिकार, वयस्क, वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार के लेवल पर होता है। वयस्क मताधिकार के लेवल पर होता है, एडल्ट फ्रेंचाइजी बोलते हैं इसको। राम राम भाई। ठीक है, चलिए नोट हो गया, छप गया, बहुत बढ़िया। आगे हम बात करते हैं हम, और आगे देखते हैं आर्टिकल 171। आगे हम देखते हैं कि भैया इसमें आर्टिकल 171 आपका आ जाएगा। ठीक है सर, सिक्किम में 32 सीट है मेंबर, 32 सीट है भाई। यहां पर हेडिंग अप डालिए यहां पर, आर्टिकल 171। ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्ट्रक्चर एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एंड एस्टैब्लिशमेंट, establishment of legislative council। अब इसका मतलब क्या होता है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषद है, तो उसकी हम बात कर रहे हैं। विधान परिषद की स्थापना व संरचना, विधान परिषद स्थापना व संरचना, व संरचना। देखो यार, ये हर राज्य में नहीं होती, मैंने आपको बताया है, हर राज्य में नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन बात वही है सर, उनके चुनाव में भाग कौन लेता है? सब भाग लेते हैं उनके चुनाव में। इसमें चुनाव में कौन भाग लेता है अभी पता लगेगी, डट जाओ तन। यहां पहले यहां समझिए, पहले जैसा मैंने बताया कि भैया विधान परिषद की स्थापना में संरचना का जिक्र यहां पर किया गया है। और जो संरचना के बारे में हम यहां बताते हैं, तो इसके संरचना में कहा जाता है कि न्यूनतम इसके अंदर कितने लोग हो सकते हैं, न्यूनतम, मिनिमम कितने लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? सर मिनिमम लोग हो सकते हैं इसके अंदर 40 लोग शामिल हो सकते हैं।
मिनिमम। लेकिन अगर यही डेटा मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा, अगर यही हम मैक्सिमम की बात करना शुरू कर दें, मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं? मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब होता है अधिकतम। अधिकतम की बात करते हैं, तो अधिकतम के बारे में अगर आप याद रखना चाहोगे तो अधिकतम किस प्रकार से हो जाएगा? सिर्फ 1/3 ऑफ जो आपके टोटल है विधानसभा सीट, विधानसभा सीट। ठीक है, तो ये इस प्रकार से भी हो सकता है। ठीक है, चलिए। तो 169 में भी यही था भैया। 169 में विधान परिषद स्थापना व संरचना के लिए शर्तें थी। वहां शर्तें दी हुई हैं बाबू, यहां पर संरचना दी हुई है, वहां शर्तें दी हुई हैं। अब एक बात और समझना, अभी जो यहां पे लोग नियुक्त हुए हैं, जो आर्टिकल 170 में हुए, इनको विधायक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? विधायक। बूझे कि नहीं बूझे, विधायक जी कहलाते हैं। क्या? विधायक जी। तो आर्टिकल 170 में जो आपको देखने को मिलते हैं, दे आर नोन एज एमएलए। एमएलए होते हैं यहां पर। ठीक है, यहां लिखना गलत होगा, यहां लिखता हूं। यहां सदस्य जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं भाई? यहां सदस्य कहलाते हैं सर जी एमएलए। एमएलए कहलाते हैं, जिनको कहा जाता विधायक। क्या कहा जाता है भैया? इनको विधायक कहा जाता है, विधायक। ठीक है, सुन गए? बहुत बढ़िया। अब यहां जो होते हैं भैया, उनको कहा जाता है एमएलसी। यहां जो लोग होते हैं उनको कहा जाता है एमएलसी। तो जो विधान परिषद के अंदर, जो विधान परिषद के अंदर सदस्य होते हैं, विधान परिषद के सदस्य होते हैं, उनको कहा जाता है एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? विधायक ही बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? विधायक ही बोलते हैं हिंदी में। हिंदी में उसको विधायक की ही नाम दिया जाता है। क्या ही नाम दिया जाता है? तो विधायक ही उसको नाम दिया जाता है। द पॉइंट इज की वी कॉल्ड दैट एज विधायक। ओके, मेरे ख्याल से आप समझ पाए। ठीक है सर जी, बात आ गई समझ में? कोई दिक्कत नहीं है जी, दूर दूर तक। ओके सर जी। अब यहां बात को समझना और ज्यादा डेप्थ पे जाके बात को समझना शुरू कीजिए। बताइए सर जी। देखिए, डेप्थ पे जाके बात को आप तब समझ पाएंगे अब इसके बाद कि देखो, विधान परिषद के बारे में मैंने बताया कि संरचना किस प्रकार से है, या कोई भी चीज है वो किस प्रकार से आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट इसके अंदर हमें यह देखने को मिलता है कि भाई इसके जो सदस्य होते हैं वो चयनित कैसे होते हैं? इसके सदस्यों का चयन कैसे होता है? सदस्यों का चयन या चुनाव, सदस्यों का चयन व चुनाव कैसे होता है? तो सदस्यों का अपॉइंटमेंट यानी नॉमिनेशन और इलेक्शन, नॉमिनेशन, नॉमिनेशन एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर्स। तो जो मेंबर्स होते हैं उनका नॉमिनेशन या इलेक्शन किस प्रोसेस के बेसिस पर होता है, उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। ठीक है जी हाँ सर, सेंटर से विधायक बन सकते हैं, सेंटर से सांसद बनते हैं भाई। अब इसमें यह समझना कि 1/3 सदस्य होते हैं, इसके हिस्से होते हैं। 1/3 सदस्य चुने जाते हैं नगर पंचायत चुनाव से, नगर पंचायत चुनाव से चुने जाते हैं, नगर पंचायत सदस्य चुनाव पर, नगर पंचायत सदस्य के चुनाव से, सदस्य चुनाव से। तो नगर पंचायत सदस्य चुनाव से 1/3 लोग यहां पे चुने जाते हैं, 1/3 लोग यहां पे चुने जाते हैं। नेक्स्ट 1/3 लोग चुने जाते हैं विधानसभा सदस्य चुनाव से। तो ये विधानसभा सदस्य चुनाव से चुने जाते हैं, विधानसभा सदस्य चुनाव से चुने जाते हैं, सदस्य चुनाव से चुने जाते हैं, विधानसभा सदस्य चुनाव से चुने जाते हैं। ठीक है, याद रखना। इसके बाद ये बहुत मेजर पोर्शन हो गया, 1/6 सदस्य जो चुने जाएंगे। ठीक है, 1/6, 1/12, 1/12। परफेक्ट, परफेक्ट। ये राज्यपाल के द्वारा चुने जाते हैं, राज्यपाल द्वारा, राज्यपाल द्वारा नामित, राज्यपाल के द्वारा नामित किए जाते हैं, नॉमिनेशन बाय द राज्यपाल और गवर्नर। इसके द्वारा जो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट होते हैं वो 1/6 होते हैं। 1/12 जो होते हैं स्नातक चुने जाते हैं, स्नातक,
स्नातकों का चयन होगा, स्नातक, स्नातकों का चयन, स्नातकों का चयन होगा, स्नातकों का चयन हो जाएगा भाई यहां पर, स्नातकों का चयन आपको देखने को मिल जाएगा। तो स्नातकों का चयन हो जाएगा, यानी इसके अंदर जो ग्रेजुएट्स होंगे वो चुन लिए जाएंगे, ग्रेजुएट्स का चयन हो जाएगा, ग्रेजुएट्स, ग्रेजुएट्स इसमें चुने जाएंगे। लेकिन ग्रेजुएट भी कोई आम ग्रेजुएट नहीं, ऐसे ग्रेजुएट जो 3 साल पहले ग्रेजुएशन कर चुके हों, ऐसे स्नातक होने चाहिए जो 3 वर्ष पहले ग्रेजुएट हो चुके हैं, 3 वर्ष पहले ग्रेजुएट हो चुके हैं। और 1/12 जो होते हैं वो माध्यमिक शिक्षाओं के अध्यापकों को चुना जाता है, माध्यमिक स्कूलों के अध्यापक, माध्यमिक स्कूलों के अध्यापक, माध्यमिक स्कूलों के अध्यापक, स्कूलों के अध्यापकों को चुना जाता है, अध्यापक इसमें चुने जाते हैं, माध्यमिक स्कूलों के अध्यापक। तो इसमें है टीचर्स ऑफ, टीचर्स ऑफ, टीचर्स ऑफ, ठीक है, जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं या इंटरमीडिएटरी स्कूल्स होते हैं उनसे, इंटरमीडिएट स्कूल्स, तो इनका चयन ऐसे होता है, ठीक है जी हाँ, इतने ही टीचर से चुने जाते हैं, शाबाश। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है। अगर मैं इनको काउंट करूंगा, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/12, ये एक क्रिएट हो जाएगा, इसका मतलब टोटल मेंबर्स। तो ये इस प्रकार से चयनित होते हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका इस प्रकार से कार्य करता है। अब फटाफट बताएं अगर ये बात समझ में आ गई है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 172 पे। नाउ वी टॉक अबाउट आर्टिकल 172। अच्छा ये बताओ कि संडे में और सैटरडे में तो आपकी क्लास होती नहीं है, तो क्या मैं सैटरडे में अपना एक रिकॉर्डेड लेक्चर आपके लिए अपलोड करा दूं सैटरडे में, ताकि आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाए? अगर आप कहते हो तो रिकॉर्डेड अपलोड करा दूंगा, आप कहते हो कि नहीं सर कोई नहीं देखेंगे, तो फिर बताओ। 2 आपके रिकॉर्डेड लेक्चर आ जाएंगे तो काफी उससे क्या आपको सहूलियत मिल जाएगी। देश बंधु, मैं बिल्कुल ठीक हूं बंधु, आप बताओ कैसे हो? इंग्लिश में लिख दीजिए, म्युनिसिपल इलेक्शंस, म्युनिसिपल इलेक्शंस, ओके चलिए। लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन, ठीक है, अपॉइंटेड बाय गवर्नर, ठीक है, ग्रेजुएट्स एंड टीचर्स ऑफ इंटरमीडिएट स्कूल्स, राइट, जी हाँ। शिवांगी हम इस पर देखते हैं, ठीक है, काफी सारे एस्पिरेंट कह रहे हैं डलवा दीजिए, कोई नहीं 2 लेक्चर डल जाएंगे, बाकी मैं लाइव ही लूंगा। अरे 2 लेक्चर डल जाएंगे ना, उससे क्या है कि आपका थोड़ा काम बच जाएगा। एक सुष्मिता कह रही है सर हम संडे को मूवी देखते हैं, अरे डट जाओ डट जाओ। सर कुमार सानू सुना दो, हाँ हाँ सुना देंगे। सर क्या कह रहा था, ये क्या कह रहा, सर मासूम शर्मा जी, मासूम शर्मा यार गच एकदम बढ़िया, उनके गाने भी मतलब हालांकि थोड़े मोटे गाने उनके ऊपर नीचे हैं, पर भाई ठीक है, कलाकार हैं, अच्छे कलाकार हैं, उन्होंने भी मतलब बहुत बड़ा सफर तय किया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है वो तुरंत ही स्टार बन गए थे, तो टाइम लगा है उनको भी। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 172, हेडिंग डाल लीजिए आर्टिकल 172। आर्टिकल 172 के बारे में बात करते हैं, आर्टिकल 172 के बारे में बात करते हैं, जो किस बारे में चर्चा करता है। इसको समझिए, टेन्योर ऑफ लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर के 2 हिस्से हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल, उसके बारे में हम देखने वाले हैं।
चलिए भाई, आप समझिए 172 में क्या है, विधानमंडल के कार्यकाल। विधानमंडल के कार्यकाल, विधानमंडल का कार्यकाल, कार्यकाल। तो विधानमंडल का कार्यकाल की बात क्या होती है भाई, टेन्योर ऑफ लेजिस्लेचर। टेन्योर ऑफ लेजिस्लेचर के बारे में हम यहां चर्चा करने वाले हैं। किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, टेन्योर ऑफ लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर के होते हैं दो हिस्से, पहला हिस्सा है लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली, अच्छा सुनो, पता है, ऐसा नहीं है कि मैं लेजिस्लेटिव असेंबली को बाद में नहीं रख रहा, ये विधानसभा है यार, लोअर हाउस है, इसको पहले रखना पड़ेगा आपको। यहां विधानसभा को इधर आप पहले रखोगे क्योंकि 172 के पहले क्लॉज में है, 172 के पहले क्लॉज में है ये, और ये है भैया विधान परिषद जो दूसरे क्लॉज में है। यह है आपका विधान परिषद जो कि दूसरे क्लॉज में है, बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये दूसरे क्लॉज में आपको देखने को मिलता है, दूसरे क्लॉज में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए अब जैसा मैंने बताया विधानसभा के बारे में, अब जैसा मैं बता रहा हूं विधान परिषद के बारे में, गॉट द पॉइंट। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि भैया विधानसभा के बारे में कार्यकाल इसका कैसे होता है। तो विधानसभा का मैं बताऊं कि सर इसका जो कार्यकाल है 5 वर्ष का इसका कार्यकाल है। सदन का, इस सदन का कार्यकाल, इस सदन का कार्यकाल, टेन्योर ऑफ दिस हाउस इज 5 years। और बाबू इसके जो सदस्य होते हैं ना, जो विधानसभा के सदस्य हैं, विधानसभा के सदस्य होते हैं, मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, तो मेंबर्स का कार्यकाल कितना होता है, 5 years। 5 years उनका कार्यकाल होता है। ठीक है, चलो अब विधान परिषद की अगर मैं बात करूंगा यहां पर कि विधान परिषद है, तो इसकी अगर मैं बात करूं तो विधान परिषद में याद रखना कि इस सदन का कार्यकाल है, सदन स्थायी है, यानी इसका कोई कार्यकाल नहीं है, सदन स्थायी है, यानी इसका विघटन नहीं होता, इसका विघटन नहीं होता, इसका विघटन नहीं होता। नो डिसोल्यूशन, नो डिसोल्यूशन, इसका कोई डिसोल्यूशन नहीं होता, नो डिसोल्यूशन, नो डिसोल्यूशन, नो डिसोल्यूशन, इसका विघटन नहीं होता, इसका विघटन नहीं होता। ठीक है बाबू, इसका कोई विघटन नहीं होता, कोई डिसोल्यूशन इसका नहीं होता। वहीं अगर मैं बात कर लूं कि चलो ठीक है सर, ये तो हम समझ गए विधान परिषद के बारे में, आपने बता दिया कि इसका कोई डिसोल्यूशन नहीं होता, बट द पॉइंट इज कि क्या इसके सदस्यों का भी नहीं होता, भाई सदस्यों का होता है। अगर मैं इसके सदस्यों की बात करूं तो इसके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो होता है 6 years का। एंड द रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि वह पर सेकेंड ईयर, पर 2 वर्ष के बाद 1/3 रिटायर होते हैं, और जितने रिटायर होते हैं उतने ही न्यू यहां पर आ जाते हैं, जितने रिटायर होते हैं उतने ही न्यू यहां पर आ जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, यह है आर्टिकल 172। फटाफट बताइए। अरे भाई मैं कुछ नहीं भूलता खुशी, अगर मैंने कुछ कहा है तो मैं भूलता नहीं हूं, है ना, नेवर फॉरगेट द थिंग। हाँ और बताओ भाई। हाँ चलो, क्या लेजिस्लेटिव असेंबली भंग हो जाती है? हाँ जी, इस सदन का कार्यकाल 5 वर्ष है, क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली भंग हो जाती है, यह भंग हो जाती है, यह राज्यपाल द्वारा, राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष बाद भंग की जाती है, द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष बाद राज्यपाल के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष बाद विघटित की जाती है, विघटित की जाती है, विघटित की जाती है। ठीक है, तो यह राज्यपाल के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के बाद विघटित की जाती है, तो यह भी इंपॉर्टेंट होगा। जी हाँ,
ठीक है चलिए। मनीष कुछ चीजें यार संस्थागत तरीके से होती है ना भाई, है ना। कोई नहीं कोई नहीं। मैं स्टैटिक तो यूट्यूब पे कराने वाला हूँ। मतलब काफी मैंने देखा कि यूट्यूब पे बहुत कुछ इधर से उधर चीजें चल रही हैं जो ठीक नहीं है। उसको परिवर्तित करने के कारण मुझे वो यूट्यूब पे कराना पड़ेगा, है ना। जी हाँ। थैंक यू कमलेश। ये आर्टिकल 172 है। नाउ पुट द हेडिंग आर्टिकल 173। आर्टिकल 173। आर्टिकल 173 इसमें बताया गया है कि अगर आप इनका सदस्य बनना चाहते हो, भले ही आप जो है विधानसभा का सदस्य बनना चाहो, भले ही आप विधान परिषद का सदस्य बनना चाहो, तो कैसे बन सकते हैं। विधानमंडल का सदस्य बनने की योग्यताएं। विधानमंडल सदस्य बनने की योग्यताएं। बनने की योग्यताएं। योग्यताएं। तो एलिजिबिलिटीज एलिजिबिलिटीज to be member of eligibilities to be member of eligibilities to be member of legislative assembly। legislative assembly। legislative assembly। ठीक है चलिए। ठीक है चलिए समझिए। एलिजिबिलिटीज की बात करते हैं कि एक लेजिस्लेटिव असेंबली, अच्छा विधानमंडल है, लेजिस्लेचर होगा भाई, लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगी। लेजिस्लेचर लिखा है ना मैंने, तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर लिखोगे आप यहाँ। मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर लिखोगे ये भी आप यहाँ। ठीक है, तो इसके बारे में बहुत ध्यान से समझिएगा। एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर बनने के लिए आपके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इस चीज की चर्चा की जा रही है। दो तरीके से हो सकती है, या तो आप विधान परिषद का सदस्य बनना चाहें, या फिर आपका मन हो कि भाई विधान परिषद का सदस्य तो मुझे नहीं बनना, इसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल इसको बोलते हैं। या तो आप इसका सदस्य बनना चाहेंगे, या आप विधानसभा का सदस्य बनना चाहेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली। असेंबली आप इसका सदस्य बनना चाहेंगे। दो ही चीजें हो सकती है। एक करा कॉपी में काटना पड़ता है, अरे भाई चीन के बॉर्डर पे नहीं खड़े तुम जो गोली चलानी पड़ेगी है। ठीक है चलिए समझा करो बात है ना। अब विधानसभा की बात मैं करूं कि भाई लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है। अगर विधान परिषद का सदस्य बनते हो, पहली बात आप भारतीय होने चाहिए। भारतीय होने चाहिए। दूसरा, आपकी जो आयु है, आयु एज 30 ईयर्स की होनी चाहिए मिनिमम। लेकिन विधानसभा के लिए एज चाहिए 25 ईयर्स इसमें चाहिए। ठीक है, यहां एज चाहिए 30 ईयर्स मिनिमम, यहां एज चाहिए 25 ईयर्स मिनिमम। आप पागल या दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, पागल या दिवालिया ना हो, पागल या दिवालिया ना हो, दिवालिया न हो। आप इनसेन या इंसॉल्वेंट ना होने चाहिए। मस्ट नॉट इनसेन या इंसॉल्वेंट। कि भाई आप पागल या दिवालिया ना हो, इसी की इंग्लिश यहां पे लिख दी है। दोनों के लिए सर्टेन है। सर पाकिस्तानी नहीं बन सकता, केशव ठाकुर का कहना है। लाडले केशव भैया, पाकिस्तानी अगर हमारे यहाँ पे बनेंगे फिर पाकिस्तान में वो क्या करेंगे, खीरे बेचेंगे। थोड़ा समझा करो है। बिल्कुल ही एकदम नॉटी हो रहे हो है। यहाँ ध्यान दे लो।
अच्छा ये देख लिया, भारतीय होना चाहिए, आयु 30 ईयर्स, पागले दिवालिया ना हो, और लाभ के पद पर ना हो, मस्ट नॉट ऑन पोस्ट ऑफ प्रॉफिट, लाभ के पद पर ना हो, ठीक है, ये भी देख लेना, लाभ के पद पर ना हो, पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो, है ना, तो इसको नोट कर लीजिए। सर इसमें 30, इसमें 25 क्यों? आप तो ऐसे ही कह रही हो सर, ए फॉर एप्पल क्यों हो गया, ए फॉर ऑरेंज क्यों नहीं हुआ? अरे भैया, मैं आपको जो संविधान में लिखा हुआ है वो बता रहा हूं ना। ठीक है, तो वही बात हुई कि यार 30 साल लिखा है वहां, मैंने बता दिया भैया 30 साल लिख रखा है। हाँ, ये आप पूछ सकते हो सर संविधान निर्माताओं का विचार क्या रहा होगा, है? तो भाई संविधान निर्माताओं का विचार ये था कि विधान परिषद को क्योंकि उच्च सदन कहा जाता है, तो इसलिए हम 5 साल का जो गैप इसमें रख लेते हैं, है ना, तो इसलिए ऐसा हो सकता है। ठीक है। चलिए, एक कह रहा है कि ओनली, अरे केशव कैसी बात कर रहे हो, ऑफेंड वाली बात नहीं है भाई, आप बढ़िया आदमी हो, कर रही, आपका तो नाम भी अच्छा है केशव। हे केशव, बताइए। हम्म। आकाश भाई, आकाश नहीं मानेगा भाई, आकाश। आर्टिकल 172 के 2 हिस्से हैं, आर्टिकल 172 का पहला, आर्टिकल 172 का दूसरा। अब आर्टिकल 172 का दूसरा हिस्सा कह रहा है कि विधान परिषद का विघटन नहीं हो सकता, पहला कह रहा है विधानसभा का विघटन हो सकता है। तो भाई ये जो विघटन हो सकता है ये इसका हो सकता है, इसका विघटन नहीं हो सकता और इसका विघटन हो सकता है, ये यहां पर लिखा हुआ है। कहां ध्यान रहता है तुम्हारा, है? नोट करो इसे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। सर आगे बढ़िए, बंधु साहब आप लिख दीजिए क्या बोलना चाह रहे हैं आप। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 174, 75, 76। तीनों ही आर्टिकल जो है ना बिल्कुल सेम है। आप क्रोधित है, अरे मैं आपसे क्रोधित होकर क्या करूंगा, हाँ? जी, अच्छा, जो बात को आपको समझना होगा, ठीक है, तो वो ध्यान से समझिए। इसमें है आर्टिकल 174, इसके अंदर 2-3 बातें बताई गई हैं। विधानमंडल के सत्रों का उल्लेख है इसमें, विधानमंडल सत्रों का उल्लेख है इसमें, सत्रों का उल्लेख इसमें दिया गया है, ठीक है, विधानमंडल के सत्रों का उल्लेख इसमें दिया गया है। अब विधानमंडल के सत्रों का मतलब है लेजिस्लेचर सेशंस, लेजिस्लेचर सेशंस, लेजिस्लेचर सेशंस का इसमें उल्लेख दिया गया है, सेशंस इसमें बताया गया है कि भाई लेजिस्लेचर सेशंस किस तरीके से कार्य करते हैं, ये बात यहां पर उल्लेखित की गई है। ठीक है, चलिए, अब बड़ी बात यह है कि भाई इसके अंदर जो सेशंस होते हैं वो 3 सेशंस का ही उल्लेख है, सेम होता है बिल्कुल जैसे सेंट्रल लेवल पे होता है। तो बजट है, मॉनसून है, एंड भाई विंटर है। इसमें हिंदी में आप इसको लिख लेंगे, बजट बजट ही होता है ना, मॉनसून मॉनसून ही होता है, मानसून, और जो विंटर है, विंटर मतलब विंटर ही होता है, शीतकालीन, शीत। ये चलता है फेब से लेके मई तक, ये चलता है जुलाई से लेकर सितंबर तक, ये नवंबर और दिसंबर तक चलता है। तो दरअसल आर्टिकल 174 बताता है कि अगर कोई भी सत्र का आयोजन होना है, ठीक है, तो आयोजन होना है तो कैसे होगा, सत्रों का आयोजन, तो सत्रों का आयोजन अगर होना है, आयोजन होना है, तो सत्रों के आयोजन को समझना भाई कि अगर इसको इनवाइट किया जाएगा, इनवाइट ऑफ सेशंस, तो इनवाइट ऑफ सेशंस की हम बात करते हैं, इनवाइट ऑफ सेशंस की, तो बाबू इनवाइट ऑफ सेशंस जो हो सकता है वो बाई गवर्नर हो सकता है, ठीक है, बाई गवर्नर हो सकता है, राज्यपाल ही कर सकता है।
ना कि सिर्फ इनवाइट, बल्कि सत्रवशान भी यही कर सकता है। प्रोरोगेट ऑफ सेशन, सेशन प्रोरोगेट या प्रोरोगेट, प्रोरोगेट, प्रोरोगेट भी कौन कर सकता है? यही कर सकता है। यानी सत्रवशान भी यही कर सकता है। सत्रवशान भी यही कर सकता है। प्रोरोगेशन भी यही कर सकता है। तो पॉइंट हो गया ये। अब सत्रों का आयोजन हो या प्रोरोगेशन हो, वो यही कर सकता है। सिंपल एंड क्लीन, सिंपल एंड क्लीन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लिया। लेकिन इसको अगर मैं कहता हूं स्थगित कौन कर सकता? एडजर्न करने की शक्ति किसमें होती है? स्थगित कौन कर सकता है? स्थगित या एडजर्न कौन कर सकता है? वो स्पीकर कर सकता है। स्पीकर कर सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, अच्छा, इसी में एक चीज और दी गई है आर्टिकल 174 में, एक बात और बताई गई है कि जो हमारी विधानसभा होती है, विधानसभा तो विधानसभा का विघटन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। राज्यपाल द्वारा किया जाता है। तो विधानसभा का जो विघटन है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं कि विघटन इसका हमें करना है, तो विघटन का मतलब सीधा तात्पर्य क्या होगा? डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज बाई गवर्नर। एडवाइस किससे करता है? गवर्नर जब करता है, ठीक है, आफ्टर ईच 5 ईयर, प्रत्येक 5 वर्ष बाद करता है। प्रत्येक 5 वर्ष बाद वो ऐसा करता है और सीएम की सलाह पर करता है, सीएम सलाह पर। ठीक है, ऐसा किया जाता है। नोट करिए। विधानमंडल में स्पीकर कौन होता है? विधानमंडल का ही एक सदस्य जो होता है, जो विधानसभा के अंदर होता है, उसका स्पीकर वो होता है। विधानमंडल का कोई स्पीकर नहीं होता, विधानसभा का स्पीकर होता है भैया। ये जो स्पीकर होता है ये विधानसभा का होता है, विधानसभा। नोट करिए। ठीक है सर, इसका विघटन क्यों किया जाता है? क्या जरूरत पड़ती है? जरूरत पड़ती है भाई, जरूरत है। जरूरत क्यों नहीं होगी? है भाई, जरूरत क्यों नहीं होगी? पड़ती है जरूरत। जब सरकार चेंज होगी तो विघटन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आज यार मुझे बहुत बढ़िया लगा आज की क्लास लेके। मतलब मैं पर्सनली बता रहा हूँ, अभी चल रही है क्लास, मैं वैसे बता रहा हूँ। आज मतलब हुआ क्या कि एकदम शांत माहौल है आज। मतलब यहाँ कोई शोर नहीं है, ठीक है, एकदम शांत शांत है, तो बड़ा अच्छा लगा। ठीक है, चलिए। शालिनी, समय लगता है चीजों में। तो एक एक करके धीरे धीरे चीज होंगी। भाई मैंने अभी इनको ये कहा था कि शोर नहीं है, आज इन्होंने मूड खराब कर दिया। इनको बोलो कि भाई शोर थोड़ा पूछना पड़ेगा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आर्टिकल 175, आर्टिकल 176 आपने देखा हुआ है। आर्टिकल 175 आप जानते हैं, आर्टिकल 177 भी आप जानते हैं, और जानते हैं आप आर्टिकल 176 भी है। 75, अरे 76 होना चाहिए था ना यहाँ पे। एंड यहां आर्टिकल 177 भी आप जानते हैं। तो तीनों आर्टिकल्स आप जानते हैं। अब क्योंकि हम अगर बात करें आर्टिकल 175 क्या कहता है, ठीक है, तो आर्टिकल 175 में लिखा गया है जो हमारे स्पीकर होगा। ठीक है, स्पीकर कहां का स्पीकर है जी? या गवर्नर के लिख लेते हैं, गवर्नर की पावर है। तो जो गवर्नर होगा ना, हमारा गवर्नर, तो गवर्नर की अभिभाषण की शक्ति, एड्रेसिंग पावर है इसका, अभिभाषण की शक्ति, गवर्नर की अभिभाषण की शक्ति। जो गवर्नर है उसके पास एड्रेसिंग पावर होती है, यानी वो संसद में संबोधन कर सकता है। तो एड्रेसिंग पावर का जिक्र यहां पर किया गया है, एड्रेसिंग पावर ऑफ गवर्नर यहां पर बताया गया है।
तो एड्रेसिंग पावर का जिक्र यहां पर किया गया है। आर्टिकल 176 ये दरअसल किसके बारे में बात करता है? तो सर जी ये बात करता है गवर्नर की विशेष अभिभाषण शक्ति। तो ये गवर्नर की विशेष अभिभाषण शक्ति है, विशेष अभिभाषण शक्ति देखने को मिलती है। विशेष अभिभाषण शक्ति का मतलब है स्पेशल एड्रेसिंग पावर, स्पेशल एड्रेसिंग पावर, स्पेशल एड्रेसिंग पावर। ठीक है, तो ये आपको स्पेशल एड्रेसिंग पावर के तौर पर देखने को मिलती है। 177 स्पेशल पावर ऑफ एडवोकेट जनरल, स्पेशल पावर ऑफ एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल। तो जो एडवोकेट जनरल होता है ना, उसकी स्पेशल पावर होती है। महाधिवक्ता की विशेष शक्ति यहां पर है, महाधिवक्ता की विशेष शक्ति, की विशेष शक्ति, महाअधिवक्ता की विशेष शक्ति यहां पर बताई गई है। ठीक है, चलिए, तो जो स्पेशल पावर ऑफ एडवोकेट जनरल है वो यहां 177 में बताई जा सकती है। यह किसी भी राज्य के अधीन, किसी भी राज्य के अधीन, राज्य के अधीन किसी भी कोर्ट या सदन में जा सकता है, कोर्ट या सदन जा सकता है, किसी भी कोर्ट या सदन में जा सकता है, जा सकता है। ठीक है, अब कोर्ट या सदन में जाना ये किस चीज को दर्शाएगा? देखो, कोर्ट में जाना यानी ऑब्वियस सी बात है कि कोर्ट में जा सकता है, तो भाई सीधी और प्रत्यक्ष बात ये होगी कि किसी भी कोर्ट में जाना, कोर्ट में जाना, लेकिन यहां पर ये वोट नहीं कर सकता, कोर्ट में वोट नहीं कर सकता। किसी भी सदन में जाना, ठीक है, या कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट में कार्यवाही में हिस्सा नहीं बन सकता, यहां पर जाके कोई कार्यवाही नहीं कर सकता, कार्यवाही कोई भी प्रोसेस का हिस्सा नहीं बन सकता, और सदन में जाके वोट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये इसके पास पावर्स होती हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। सर, गवर्नर और गवर्नर जनरल में अंतर किस पर्सपेक्टिव में पूछ रहे हो आकाश कुमार? अगर बंगाल के गवर्नर और बंगाल के गवर्नर जनरल में पूछ रहे हो तो फर्क ये था कि बंगाल का गवर्नर बंगाल के लिए था, जबकि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो ना सिर्फ बंगाल बल्कि वो बॉम्बे और मद्रास के लिए भी था। अंतर मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए क्लास इतनी ही रहेगी, उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। आपसे मुलाकात करेंगे सीधा यूट्यूब पर। अच्छा, एक और बात, आप लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा। ठीक है, आभार कैसे प्रकट कर रहा हूं? देखो, समझिए, आभार इस कारण से मैं प्रकट कर रहा हूं कि आप लोगों का जो समर्थन और जो प्यार रहा वो बहुत सराहनीय था। तो 59.3 के हो चुके हैं और शायद ये आज 60 हो जाएं, और वो भी सिर्फ आप लोगों के समर्थन के कारण। बहुत अच्छा लगा। याद रखिएगा कि मैं आपके लिए अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रहा हूं, जितने अधिकतम की सीमा हो सकती है। इसमें मैंने करंट अफेयर की एक वीडियो ली थी। अगर आपको समय लगता है, आपके कीमती समय में से समय निकालकर इस वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो मैंने मोनेटाइजेशन ऑफ की हुई है, कोई रुपए मैं नहीं कमाना चाहता। मेरा सीधा सा ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है कि मैं आपको कुछ ऐसा पढ़ा दूं जिसकी वास्तविकता में आपको जरूरत है और जो आपके एग्जाम में रेलेवेंट है। तो करंट अफेयर्स की वो श्रेणी यहां पर शुरू की गई है जो शायद आपको अलग ही लेवल पर ले जाएगी। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स के बारे में, और यहां पर ये क्लास स्टार्ट होने वाली है आपसे ठीक 4 मिनट के बाद। तो इस क्लास को भी देख लीजिएगा, अच्छी क्लास है ये भी। ना आदि ना अंत है इसका, शिव ही अनंत, हर हर महादेव। ये भाई वाह, शिवम चीता। ठीक है, चलिए, अच्छा लगा, मिलते हैं सीधा क्लास में। ठीक है, बड़ा अच्छा लगा मुझे। कांग्रो सर, कांग्रो, कांग्रो, मैं कांग्रो क्यों हूं भाई? कांग्रो आप हैं। और भाई दलाल साहब की हाल है? बढ़िया। यूपीएससी का बैच, यूपीएससी का बैच आन लाग रहा है, अगली महीने आओगा। जब आओगा मैं बता दूं थाने, है ना। नोट्स बनाना है, करंट अफेयर के नोट्स बनाना। चलिए। चलिए, कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छे से पढ़िए, पढ़ते रहिए। ठीक है, आपके समर्थन में सदैव आपके साथ। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।